युवाओं के लिए जो कार्य प्रदेश सरकार कर रही है, जिसमें रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर मैं बोलने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि जब चुनाव चल रहे थे उस समय हमने प्रदेश के युवाओं का समर्थन मांगा है और प्रदेश के युवाओं ने खुलकर समर्थन भी किया है। और व्यक्तिगत रूप से पार्टी ने मुझे ये जिम्मेवारी भी उस समय दी थी कि हमने जो है बेरोज़गार यात्रा, युवाओं को रोज़गार दिलवाने के लिए रोज़गार यात्रा का जो हमने पूरे प्रदेश के अंदर एक दायित्व निभाया था। तो इसलिए प्रदेश में जहाँ जो जिम्मेवारी मुझे सरकार ने विभाग की दी है, जिन विभागों की दी है, उसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही, मगर उसके साथ साथ जो इन टोटलिटी कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और सब लोगों के द्वारा एक कलेक्टिव एफर्ट है, सब लोगों का जो कार्य किए गए, जो विपक्ष के नेता हैं, खास करके जो पूर्व मुख्यमंत्री है आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, वो तथ्यहीन बातें प्रदेश में लोगों को, युवाओं को भड़काने के लिए समय समय के ऊपर कर रहे हैं। उनको संयम रखने की आवश्यकता है। मुद्दों के ऊपर वो सरकार को घेरें या सरकार का विरोध करें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर तथ्यहीन बातें करें जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जिसके कोई सब्सटैंशिएटेड फिगर्स नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वो चीज़ दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि हम, जैसा मैंने कहा, हमारे प्रदेश के युवाओं के भविष्य और प्रदेश के विकास तथा खुशहाली से जुड़ा हुआ है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर तथा सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उस रास्ते पर कार्य कर रही हैं। अपने चुनावी वादों में हमने जहां शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, महिलाओं को सम्मान देने, किसान, बागवानों, पशुपालकों की आय में वृद्धि करने और सरकार के कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था, वहीं युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार, जिसकी मैंने बात करी है, इसको देने का भी हमने संकल्प लिया है और उसको हम लगातार पूरा कर रहे हैं। अभी इसमें जो 2 साल की हमारी कार्यप्रणाली रही है, उसको मैं विद फिगर्स और विद फैक्ट्स और सब्सटैंशिएटेड फिगर्स जो डिपार्टमेंट के है वो यहाँ पे रखना चाहूँगा। और मैं ये भी कहूँगा विपक्ष के नेताओं को कि वो इन आंकड़ों को विधानसभा के माध्यम से भी मांग सकते हैं, जहाँ पे हम इसको देने के लिए सार्वजनिक रूप से आपको देंगे, या आरटीआई के माध्यम से भी आपने मांगने हैं, वहाँ से भी आप मांग सकते हैं। बट एवरी फिगर दैट आई एम कोटिंग टुडे इज सब्सटैंशिएटेड कर आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे रख रहा हूँ। तो इसमें जैसा मैंने आपको कहा कि हालांकि सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए एक सीमा होती है, और आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश वैसे भी, अगर हम पूरे प्रदेश के या पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं पे सरकारी क्षेत्र में है तो वो हिमाचल प्रदेश में है। मगर उसके बावजूद हम ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम रोज़गार के साधन प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सकें। जैसे मैंने आपको कहा कि चाहे वो विद्युत परियोजनाएं हैं, पर्यटन की योजनाएं हैं, पशुपालन है, प्राकृतिक खेती है, कृषि, बाकी मैं इसका पूरा ब्रेकअप आपको दूंगा। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पिछले 2 साल के कार्यकाल में 42,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर 42,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए हैं। और मैं आपको ये भी अभी आंकड़ा दूंगा कि 2 साल के भाजपा के कार्यकाल में कितनी नौकरियां जो है वो सरकार ने उनके पहले 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश के अंदर दी है। 42,000 की नौकरियों के अवसर प्रदान किए, जबकि पूर्व भाजपा सरकार में 5 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 20,000 नौकरियां जो है वो दी गई है। मैं इसका पूरा आपको ब्रेकअप दूंगा। हमने 2 वर्ष में सरकारी क्षेत्र में 12,500 से अधिक पद भरे हैं, और स्टेट कैबिनेट ने जो है
20,000 पदों को, सिर्फ सरकारी क्षेत्र में 20,000 पदों को पिछले 2 साल के कार्यकाल में हमने उनको अप्रूव भी किया है, क्रिएट किया है और उनको जो है उनका कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। जैसा मैंने कहा कि इसका डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप करना भी बहुत आवश्यक है। एलिमेंट्री एजुकेशन में 3,202 पद जो है वो भरे जा चुके हैं। वर्ष 2025 में लगभग 8,000 पद और भरे जाएंगे। वैसे ही आपके 2,095 टीजीटी, शास्त्री और जेबीटी के पद शामिल हैं। इसके अलावा 245 पर स्पेशल एजुकेटर और 6,297 पद पर एनटीटी शिक्षक जो है वो शामिल है। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 1,097 पद भरे गए हैं और 1,337 कर्मचारी जो है वो रेगुलर करवाए गए हैं। 769 कंप्यूटर टीचर्स की पोस्ट और एसएमसी के लोक टीचर्स की पोस्ट को लिमिटेड एलडीआर, लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो है वो भरा जा रहा है। एसएमसी का मसला आप जानते हैं कि बहुत पुराना है और हमारी जो पूर्व कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय इसके प्रोसेस को शुरू किया गया था। बहुत सब बारी हमसे भी मिले और हमने भी, क्योंकि इसकी जब कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक हुई थी उसमें हमने भी इसके ऊपर चर्चा करी, उसका मैं भी सदस्य था और वहाँ पे ये इनको हमने डिसीजन लिया कि ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स हम एलडीआर के माध्यम से इनकी भर्तियों को प्रदेश के अंदर करवाएंगे और उसका फैसला जो है वो सरकार ने लिया है। पुलिस की 1,088 यानी 1,088 जो है करीबन आपके 1100 के करीबन भर्तियां पुलिस कांस्टेबल्स की चली हुई है जो अभी शुरू हो चुकी है और 1,000 अभी और आने वाले समय में जो है वो बहुत निकट भविष्य में उसका भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वैसे ही 2061 आपके वन मित्र, ये भी हमारे जो है इसकी स्वीकृति प्रदान हुई है। इसका प्रोसेस भी बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से जो है वो प्रदेश के अंदर चलाया जा रहा है और इससे भी हमारे युवाओं को प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 909 भर्तियां की गई है जबकि 270 पदों को भरने का काम जो है वो चला हुआ है। इसके अलावा 530 पोस्ट आउटसोर्स पर भरी गई है और 942 पोस्ट जो है उनको भरने की प्रक्रिया अभी जारी है। और महिलाओं एवं बाल विकास विभाग में 779, राज्य बिजली बोर्ड में 692, पशुपालन विभाग में 248, तकनीकी शिक्षा विभाग में 173, युवाओं को जो है वो और युवा सेवा और खेल विभाग में 172 पद भरे गए हैं। और जो पिछली सरकार के पेंडिंग रिजल्ट्स थे, क्योंकि इस पे भी बहुत सी राजनीति हुई, बार बार बयान काउंटर बयान, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से आए चाहे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से आए कि हमने उनको शुरू नहीं किया है, उसके लिए अलग से जो है वो प्रोसेस चलाया गया और विभिन्न विभागों में जो भर्तियां पिछली सरकार के घोटाले के कारण लटकी पड़ी थी उनमें जांच करके 2,273 यानी 2,273 पोस्ट्स को क्लियर करके जो है उनको उसकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू करवा दिया गया है। और इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में 25,000 नए पद भरने की जो प्रक्रिया है उसको आने वाले समय में बहुत जल्द उसको भी शुरू करवा दिया जाएगा और जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार के इसमें नए मौके आने वाले समय में प्राप्त होंगे। और प्राइवेट क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें भी 25,000 जो है 516 भर्तियां जो है वो करवाई गई है। हमने जो भी भर्तियां की है उसकी जानकारी, जैसा मैंने आपको कहा, हम विधानसभा के सभा पटल पर भी आपको देने के लिए विपक्ष को पूरी तरीके से जिम्मेवार तरीके से मैं इस बात को कह रहा हूं कि हम देंगे, या और भी अगर किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म से वो मांगना चाहते हैं वो फ्री है। हम उसको ये आंकड़ा पूरी विद डॉक्यूमेंट्स जो है वो विपक्ष को देने के लिए तैयार है। और आप जानते हैं कि पिछली हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर 75,000 करोड़ का ऋण। एक सर एसएमसी की आपने जिक्र किया एलडीआर के माध्यम से, तो एसएमसी अध्यापक कह रहे हैं कि उनका अभी तक कोई भर्ती हुई नहीं है, साल हो गया कैबिनेट से मंजूरी को दिए और 21 फरवरी से वो स्ट्राइक पर बैठने वाले हैं।
नहीं, देखिए, इसका इन प्रिंसिपल, अब क्योंकि ये मेरे विभाग से संबंधित नहीं है, मगर फिर भी क्योंकि मैं एक जिम्मेवार तरीके से हमने ये बात रखी है और मैं उस कैबिनेट सब कमेटी का सदस्य रहा हूँ, तो मैं इस पूरे विषय पे आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एसएमसी अध्यापकों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस प्रोसेस को हम जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे और जितने भी इसमें एलडीआर के माध्यम से जो पोस्ट्स भरी जानी है एसएमसी अध्यापकों की, उनको जल्द से जल्द भरा जाएगा। विक्रमादित्य जी, कुछ दिन पहले आपने यूपीएस को लेकर स्टेटमेंट दी थी, सो व्हाट आई वांट टू नो। आज यही निवेदन प्रदेश के युवाओं से करना चाहता हूं कि आज ये मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य एजेंडा था वो प्रदेश के युवाओं को संबोधित करना है। हम जानते हैं कि आपने बहुत महत्वाकांक्षाओं के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार को चुना है और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं सरकार की ओर से कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो हमने आपको आंकड़े रोजगार के आज यहाँ पे रखे हैं, इनको हम और नई ऊंचाइयों पर आने वाले समय में ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है, चाहे वो आउटसोर्स के माध्यम से है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के माध्यम से है, चाहे वो निजी क्षेत्र में स्वरोजगार के साधन प्रदेश के अंदर पैदा करना है। हर दृष्टि से हम रोजगार के नए साधन हिमाचल में जो है वो प्राप्त करने का पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे। इसका मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। देखिए, करुणा मूल का एक प्रोसेस है। करुणा मूल का एक उनका जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए एक कमेटी जो है वो कैबिनेट की सब कमेटी बनाई गई है और लगातार वहाँ पे जो केसेस है उनको ईयर वाइज, क्योंकि जब से जो एम्प्लॉई है जब से वो डिसीज़ होते हैं उससे लगातार उस चीज़ को उसके बाद उसका प्रोसेस ईयर वाइज उसको मेरिट के ऊपर देखा जाता है, तो उसको हम पूरी मजबूती से जल्द वो चीज़ें हो उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसको एक्सपर्टाइज